Hi students, welcome to Shumdik Master Class. Today we are going to start the new chapter of biology. The first chapter of biology of class 11, the living world. The name of the chapter is the living world. Okay. स्टूडेंट, ये चैप्टर का नाम हो गया द लिविंग वर्ल्ड। इसका सिलेबस ये है, इस के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, need for classification, three domains of life, taxonomy and systematics, concept of species and taxonomical hierarchy, binomial nomenclature, tools for study of taxonomy, museums, geological parks, herbaria, botanical gardens। मतलब इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग में हम लोग कंसिडर करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को। लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स करने का मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हुए हैं। फिर सेकंड टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे दैट इज नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में लर्न करेंगे। और सेकंड थिंग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग क्लासिफिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग लर्न करेंगे। सबसे पहला जो है आर्टिफिशियल सिस्टम, देन सेकंड वन इज नेचुरल सिस्टम एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फिर लाइफ के तीन डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैटेगरीज की हायरार्की के बारे में समझेंगे। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझेंगे लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सब के बारे में। टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे लाइक हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क। और फाइनली की के बारे में समझेंगे। की एक तरह का टूल है जिसकी मदद से प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन लिविंग थिंग्स, certain characteristics like growth, reproduction, response to stimuli, etc. come to our mind। जैसे हम लोग चीज़ों को मतलब अपने पास पास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और लिविंग थिंग्स को डिफाइन करना चाहिए, तो उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं, ये सब दिमाग में हमारे आता है। लिविंग थिंग्स जो है उसमें लिविंग थिंग्स जो है वो कुछ यूनिक फीचर्स को पोजेस करता है लाइक मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के। मतलब रिप्रोडक्शन करने का मतलब हो गया कि इट्स एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टू बी एबल टू रिएक्ट टू इमरजेंसी। ये सभी चीज़ें जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम लोग लिविंग थिंग्स के इन्हीं फीचर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके कई फीचर्स हैं।
उसमें सबसे पहला फीचर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है मास और नंबर में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन मास का मतलब होता है इंट्रिंसिक इंक्रीज को रेफर करता है, या फिर प्रोटोप्लाज्मिक मैटर में इंक्रीज होना सेल का। ठीक है, इसको ग्रोथ का एक पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। इंक्रीज इन नंबर जो होता है वो बाई सेल डिवीजन होता है। सो ग्रोथ को जनरली कंसिडर दो तरह से किया जाता है, इंक्रीज इन मास या तो नंबर। तो जैसा कि मैंने बताया कि मास में इंक्रीज होना एक तरह का इंट्रिंसिक इंक्रीज को रेफर करता है, यानी सेल के प्रोटोप्लाज्मिक मैटर में इंक्रीज होना। ये ग्रोथ का एक पैरामीटर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और इंक्रीज इन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये इंक्रीज इन नंबर जो है वो सेल डिवीजन के दायरा होता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। उनके कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं, लाइक टिप, शूट टिप और कैंडल, जिसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसके वजह से इनका ग्रोथ जो है पूरे लाइफ स्पैन तक चलते रहता है। एनिमल्स जो है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ कर पाते हैं। सेल डिवीजन उसमें लिमिटेड होता है, क्योंकि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही सेल डिवीजन हो पाता है। उसके बाद ये सिर्फ लॉस्ट सेल या बोर्न आउट सेल को रिप्लेस करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट जो है ये बहुत सारे ग्रो करते हैं। एक बार में ही बहुत सारे इनका नंबर ग्रो करता है सेल डिवीजन के द्वारा। पूरे का मतलब बाइनरी डिवीजन होता है। 24 घंटा के अंदर में एक कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े कॉलोनी को, सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो बड़े कॉलोनी को तैयार कर सकता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है इनके नंबर्स को काउंट करते हुए बिफोर एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक था और एक से ये अनेक हो गए विद इन फ्यू आवर्स। मतलब कुछ छोटे से समय में के अंतराल में ही इसका नंबर बढ़ जाता है। तो ये इंक्रीज इन मास जो हो गया ये एक तरह का इंट्रिंसिक इंक्रीज कंसिडर किया गया था। अब ग्रोथ जो है वो एक्सट्रिंसिक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में इसको एक्सट्रिंसिक कंसिडर किया गया। जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स, बाउंडर्स, सैंड माइंस, ये सब जो है इसमें ये ज़्यादा मोर मैटर की ग्रोथ शो करता है, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इस पे ऐड करता है। ये मास में इंक्रीज को शो करता है। ये मास में जो इंक्रीज होता है, मास और ग्रोथ में जो इंक्रीज होता है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखा जा सकता है। तो ये होता कैसे है, ये बाहर से होता है। एक्चुअली उसको मैटर ऐड अप करना होता है, इस प्रकार इसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब अब आपको जो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक जो अंदरूनी तौर पे देखने को मिले, इंटरनल। इंट्रिंसिक इज रिलेटेड विद इंटरनल, और एक्सट्रिंसिक की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सटर्नल, रिलेटेड विद एक्सटर्नल। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं, क्योंकि उसमें मैटर जो है वो ऐड करता है, मैटर एड्स अप। जबकि इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मास में इंक्रीज जो शो दिखता है वो एक्चुअली सेल के प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा होता है, इस वजह से। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसको माना जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली और सेक्सुअली दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग का
या वैसे हो सकता है। प्रोजेक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म होता है कई मीन्स की तरह से। सबसे पहले स्पोर्स जैसे फंगी जो है मीलियन ऑफ द स्पोर सेल्स को प्रोड्यूस करता है और एप्रोप्रिएट कंडीशन आने के बाद एक नया फंगल फिलामेंट को उत्पन्न करता है। फिर सेकेंड चीज है बॉडी। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर फंगी लाइक yeast ये सभी मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन पे भी हम लोग बात करें तो एनिमल्स लाइक मैमोलियन और फ्लैटवर्म्स ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये नए ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करते हैं फ्रैगमेंटेड पार्ट्स में उसके टूटे हुए हिस्से से नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं। कई फंगी फाइलमेंटस एल्गी ग्लूकोमेनी मॉसेस ये सभी जो आसानी से अपने नंबर को बढ़ाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। बाइंडरी पीसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटिस्ट लाइक अमीबा ये बाइंडरी पीसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस इस तरह के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है साइनोडोमस या ग्रोथ के साथ ग्रोथ के जैसा ही इसको माना जाता है। मतलब यही हुआ कि उनके नंबर में इंक्रीज जो हो रहा है वो साइमल्टेनियसली अकर तब करता है जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रकार इस तरह के एनिमल्स में दो टर्म्स होता है ग्रोथ और प्रोडक्शन। तो दोनों ये दोनों टर्म जो होंगे मतलब बिल्कुल एक जैसा लगता है लेकिन कई वैसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं या ऑपोजिट को उत्पन्न नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइब्रिड्स जो कैप्टिविटी या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है लाइक म्यूल्स, ठीक है, जो कि स्टेराइल साथ ही साथ ये स्टेराइल वर्कर जो हो गए हनी बीज और इनफर्टाइल वुमन कपल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस पर रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड करना सही नहीं माना जाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने नंबर को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। अगला फैक्टर जो है स्टूडेंट वो हम लोग को मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितना भी तरह का केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग सेल्स में अकर कर रहा होता है जो कि कैटाबॉलिज्म में इंक्लूडेड होता है और एनाबॉलिज्म में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को क्लासिफाई एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म किया गया। कैटाबॉलिज्म में वो रिएक्शन होता है जो मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है जबकि एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन होता है जो मटेरियल्स को बिल्ड करता है। तो जितने भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर कर रहे होते हैं वेदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है इसलिए ताकि उसकी सर्वाइवल हो सके। जबकि जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक प्लांट्स एनिमल्स और फंगी इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है अलग अलग सिस्टम्स में होता है साथ ही साथ सेल के अंदर में भी होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये एक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को शो करता है लेकिन ये रिएक्शन जो है सेल फ्री सिस्टम के बाहर होता है। एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर में हो रहा होता है और टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जा रहा होता है और या फिर लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। सो मेटाबॉलिज्म को बेसिकली डिफाइन किया गया है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नो एक्सेप्शन है। चूंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर में हो सकता है इस प्रकार cellular organization of the body is the defining feature of the life forms। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइफ फॉर्म्स के डिफाइनिंग फीचर्स है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग को भी रिस्पॉन्ड करते हैं या एनवायरनमेंट को भी
ये अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो रिस्पॉन्ड फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकता है। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जैसे फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं कई तरह से, लाइक रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करते हुए, डिक्रीज करते हुए, एस्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग करते हुए, और बिल्डिंग करते हुए पत्तों का मतलब मुरझाते हुए। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की बात करें तो ये सभी जो है एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के द्वारा, ताकि ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के द्वारा। ये सीजन्स को शो करते हैं साइक्लिक वेरिएशंस के द्वारा। ह्यूमन बींग्स एकमात्र वैसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ कॉन्शियस ही नहीं है, या मतलब अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट में मतलब सिर्फ किसी से नहीं है, बल्कि वो खुद के बारे में भी जान रहे होते हैं। तो वो कॉन्शियस ना होकर के उनको सेल्फ कॉन्शियस बोला जाएगा, क्योंकि ये खुद के बारे में भी समझ सकते हैं। क्योंकि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना मतलब कि अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जो है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही एक्सप्लाइट किया जाता है। तो कॉन्शियसनेस जो होगी वो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की में ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी को देखते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू और सेलुलर लेवल के बीच में मतलब इंट्रैक्शन की वजह से होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये खुद एक दूसरे अपने नंबर बढ़ाता है, ये इवॉल्व करता है, और इवन सेल्फ रेगुलेट इंटरैक्टिव सिस्टम इसके पास होता है, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो इसमें देखिए बायोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि लिविंग थिंग्स का ये साइंस है जो अर्थ पर लाइफ की स्टोरी के बारे में बताता है। बायोलॉजी एक्चुअली अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की स्टोरी है। इसमें वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी हैं, अतीत में थे और जो फ्यूचर में आएंगे, उनको रखा जाता है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके और कॉमन जेनेटिक मैटर को समझते हुए इतनी जो वेरिएशन है इसको समझाया जा सके।